वेस्टीज को करना शुरू कर दिया। और वेस्टीज ने मुझे क्या दिया, इस डिसीजन का मुझे क्या रिवॉर्ड मिला, आप जानना चाहते हैं? ये नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, ये लाइट ऑफ करेंगे तो ज्यादा दिखेगा। फिर डालेंगे हाउसफुल। ये लाइट ऑफ करेंगे तो ज्यादा दिखेगा क्या? क्या कहते हैं? ओके, थोड़ा सा दिख रहा है आपको? सबसे पहले मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, मैं जहाँ पे रहती हूँ पीपल गांव, मेरे घर के जस्ट 1/2 किलोमीटर दूरी पे एयरपोर्ट है। आप लोग भी जानते होंगे। बचपन से बहुत सारी प्लेन को आकाश में उड़ते देखा था। हमेशा सोचती थी कि छोटी सी प्लेन में बड़े बड़े लोग घुसते कहां से होंगे। कभी भी छू कर भी नहीं देखा था, टच करके भी। कितने लोगों ने अभी तक एरोप्लेन को टच करके भी नहीं देखा है? आधा हॉल, 60% हॉल की स्टोरी मेरे जैसी है। 60% लोग इस हॉल में ऐसे हैं जिन्होंने प्लेन को अभी तक छूकर, और इसीलिए वो इस हॉल में है क्योंकि आपको छू कर नहीं देखना है, आपको उसमें बैठ कर उड़ना है। यस और नो? सो फ्रेंड्स, वेस्टीज ने मुझे पहली बार जो ट्रिप दिया था इंडोनेशिया, बाली, बहुत खूबसूरत जगह है। पहली बार मैं एरोप्लेन में बैठी, 1-2 घंटे के लिए नहीं, 10 से 11 घंटे की जर्नी थी, क्योंकि बीच में एक जगह हॉल्ट भी था। और पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप इंडोनेशिया, बाली। और बाली बहुत खूबसूरत जगह है जहां पर हम लोग गए, और वहां पे मुझे मौका मिला स्कूबा डाइविंग करने का। स्कूबा डाइविंग आप जानते हैं? आप जानते हैं? आप भी जानते हैं? कितने लोगों ने स्कूबा डाइविंग करी है यहाँ पर? किसी ने नहीं करी है? कोई करना चाहता है? आपने करी है स्कूबा डाइविंग? कहाँ पे करी है? मुंबई में करी है। कितने लोग करना चाहते हो? देखो, स्कूबा डाइविंग में होता क्या है, आपके पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर बांध देते हैं, आंखों पे चश्मा लगा देते हैं ताकि पानी अंदर नहीं जाए, और पानी समुद्र के बीचों बीच ले जाके आपको पानी के अंदर डाल दिया जाता है। पानी के अंदर, समुद्र में, गहराइयों में। और जब आप एकदम गहरे में चले जाते हैं तो आसपास की जितनी भी मछलियां होती हैं वो आपको साफ साफ नजर आती हैं। जब तक एक मूवी थी कैटरीना कैफ एंड ऋतिक रोशन की, कौन सी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो कैटरीना कैफ का रोल रहता है, वो यही करती थी ना, गाइड थी, वो लेके लोगों को नीचे जाती थी। और जब आप नीचे जाते हैं तो आसपास खूबसूरत मछलियां आपके अगल बगल से गुजरती हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सांस भी ले रहे हो, देख भी पा रहे हो, और बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। मतलब अभी भी याद करते हैं तो कुछ लोग तो डर के भाग जाते हैं, बहाना कि सर मेरा बीपी बहुत हाई है, मुझे नहीं करना, सर मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, मैं नहीं जाऊंगा, सर मुझे पानी से डर लगता है, गहरे में नहीं जा पाऊंगा। यस, ऐसा रोल, ऐसा भी वहां चलता रहता है दृश्य। लेकिन मैंने कहा भाई मौका मिला है और 1-2 कोच तो साथ में है ही है, डूबेंगे तो ये लोग निकालेंगे। और पानी में अंदर डालने के पहले वो 2-3 चीजें बता देते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो बोलो ओके, सही है। अगर कुछ गड़बड़ है तो ऐसे कर दो, और अगर ऊपर जाना है तो ऐसे कर दो कि अब हो गया मन, अब ऊपर जाना है। अब जब मुझे पानी के अंदर ले जाया गया तो मैं तीनों साइन भूल गई सर। मुझे तीनों भूल गए कि मुझे करना क्या है। अब जब मैं नीचे पहुंची तो मेरा जो चश्मा उसने आंखों में पहनाया था वो थोड़ा सा ढीला हो गया। अब जब ढीला हो गया तो पानी आंखों के अंदर आने लगा। अब जब पानी भर गया तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। अब जब मैंने ऊपर जाने की सोची, क्योंकि मैं साइन भूल गई मुझे करना क्या है, जब मैंने ऊपर जाने की सोची तो जो मेरे साथ गाइड था, कोच था, उसे ये लगा कि ये डर रही है लड़की और ये डर के ऊपर भाग रही है। तो जब मैंने सीढ़ियों से ऊपर जाना चाहा तो उसने घसीट के मुझे नीचे कर दिया। अब जब मैं फिर दोबारा जाना चाह रही हूँ तो फिर उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसे दिक्कत क्या है, वो सोच रहा है डर रही है। फिर उसने दोबारा मुझे खींचा। अब तीसरी बार तो मेरी जान खतरे में आ चुकी थी और मुझे लगा कि अब मुझे खुद ही अपने आप को बचाना पड़ेगा। अब जब मैंने सीढ़ियों को पकड़ा और जोर से ऊपर जाने लगी और जैसे ही उसने मुझे पकड़ने की कोशिश करी, मैंने पैर से जोर की लात उसको मारी, जोर से लात मारी और जल्दी से मैं पानी के ऊपर आ गई। जब ऊपर आ गई तो धीरे धीरे पीछे बाद में वो भी आया। अब
अपनी भाषा में बोलने लगा जो भी बोल रहा था। समझ तो गई। मैंने सर को बोला कि मेरे ये जो चश्मा है बहुत ढीला है और मुझे पानी जा रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। गॉगल्स बोलते हैं। जी गॉगल्स, यस यस गॉगल्स, आई नो। अब जब वो गॉगल्स में पानी जा रहा था और मुझे वो ठीक कर दिया गया, तो मैंने पानी के ऊपर ही 2-3 बार प्रैक्टिस करी, अंदर बाहर। और जब मुझे लगा अभी ठीक है, तो उसके बाद जब पानी के अंदर गए तो 10-15 मिनट तक बाहर नहीं आए। फिर पानी के अंदर ही मस्ती करी और बहुत मजा आया। और मुझे लगा कि जिंदगी तो सर ऐसी ही होनी चाहिए, जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटीज, पैराग्लाइडिंग कितने लोगों ने करी है? देखिए वेस्टीज से जो ट्रिप पे गए उन्होंने ही करी है। यस सर, मजा आया था। बहुत मजा आया। अंडर सी वॉक, समुद्र के अंदर आपको टहलाते हैं, घुमाते हैं, कितने लोगों ने किया है? वो वाली एक्टिविटी हम लोग नहीं कर अंडर पाए। सी वॉक आपने किया है, बहुत मजा आता है। स्काई डाइविंग कहाँ? पूरा नहीं कर पाया था। पूरा नहीं, आधा कैसे करेंगे? पूरा मतलब कर नहीं पाया था। कहाँ पे किया था? कहाँ पे किया था? मुंबई में स्काई डाइविंग नहीं है सर, मुंबई में स्काई डाइविंग नहीं है, इवन इंडिया में नहीं है स्काई डाइविंग। और सबसे खतरनाक एक्टिविटी मैं बताऊं आपको, जहाँ पे फॉर्म पहले साइन कराते हैं। फॉर्म तो सर नैनीताल में भी साइन करा लेते हैं, आप लोग करते हैं साइन? यस मैम। साइन क्या क्यों करते हैं आप लोग? कुछ हो जाएगा तो मेरी किस बात का साइन करते हो? जिम्मेदारी मेरी है। उनकी जिम्मेदारी? नहीं। लड़ो भिड़ो टूटो फूटो कुछ भी है, आपकी जिम्मेदारी, हमसे मतलब नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, जब हम थे, ये तो आपका इंडोनेशिया का ट्रिप था, देन आगे ये दुबई है। और दुबई को पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा शहर बोलते हैं, यस और नो? सबसे महंगा। और बहुत ही ज्यादा वहां पे जो वहां के जो कह सकते हैं जो रिच पर्सन है वो बड़े मूडी होते हैं। पता चला एक बार कोई शेख एरोप्लेन से जा रहे थे और उन्हें सिर्फ नीचे जब उन्होंने देखा तो उनको फूलों का रंग पसंद नहीं आया सर। नीचे देखा होगा, फूलों का कलर दिखा होगा, और उसने पूरे उस सिटी के प्लांट्स को चेंज करवा दिया, पूरे सिटी के प्लांट को चेंज करवा दिया और फूलों को बदलवा दिया गया। दुबई में जब हम थे तो वहां पे मौका मिला, एक एक्टिविटी है दुबई में, रोलर कोस्टर, नाम सुना है? यस सर। रोलर कोस्टर नाम सुना है? नाम सुना मैम। तरुण शुक्ला जी, रोलर कोस्टर नहीं सुना सर आपने? आज गूगल पे सर्च करिएगा। जितने लोगों ने रोलर कोस्टर का नाम नहीं सुना है, आज गूगल पे सर्च करना और उसका वीडियो जरूर प्ले करके देखना, वैसे ठीक है? फास्टेस्ट रोलर कोस्टर दुबई में फरारी वर्ल्ड के अंदर है। फरारी वर्ल्ड जहां पे अगर आप चले जाएं तो आप हफ्तों गुजार सकते हैं। इतने सारे फास्टेस्ट और इतने मजेदार वहां पे बहुत सारे झूले हैं। जब हमें बताया गया कि आपको रोलर कोस्टर करना है तो पहले हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो लोग कर रहे हैं पहले उनको देख लो। जब उनको देखा तो बहुत सारी चीखें आ रही थी, लोग बहुत चिल्ला रहे थे, तो मुझे लगा लोग इतना मजा ले रहे हैं कि सब एक्साइटेड होके चिल्ला रहे हैं, सारे कितना ज्यादा मजा ले रहे हैं। मैं भी जाके लाइन में लग गई। इसके बाद जब हमें उसमें बैठाया गया, जो एक गाड़ी थी स्पीडली जो चलने वाली थी, जब उसमें बैठाया तो देखे दोनों हाथ हमारे बांध दिए गए, हाथ बांध दिए गए, कमर बांध दी गई, फिर चश्मा वश्मा पहना दिया गया और उसके बाद वो गाड़ी चली तो बहुत मजे में थे। और जब वो चली और चलने के बाद जब उसने अपनी स्पीड पकड़ी, ऊपर नीचे यहाँ वहां इस तरह से स्पीड में, तो सारे भगवानों के मंत्र एक साथ सारे मंत्र। और मुझे तो लगा कि अब जिंदा यहाँ से लौटने वाले नहीं है, और लगा कि अगर यहाँ से गिरे तो आपको पता है अगर वहां से गिर जाए तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ जाके गिरेगा ये भी आपको पता नहीं है, और लगा कि अंतिम संस्कार भी हो नहीं सकता। हालत इतनी खराब कि सांस को रोक कर किसी तरह से बस ये सोच रहे थे कि जल्दी से राइड खत्म हो, ये राइड खत्म हो। जब वो राइड खत्म हुई, सब नीचे उतरे तो सारे के सारे लोगों के जो चेहरे की हवाइयां थी वो उड़ी हुई थी। सब एक दूसरे को देख तो रहे हैं लेकिन बोल किसी के शब्द नहीं फूट रहे। ऐसा लग रहा था कि दूसरा जन्म मिल गया है,
ऐसा लगा कि दूसरा जन्म मिला है। और इसके बाद जो बाद में लोग आ रहे हैं, लाइन में लगे हैं, वो पूछ रहे हैं मैम कैसा था। मैंने कहा बहुत अच्छा, जाओ बहुत बढ़िया, जाओ और तुम भी मजा चखो। फ्रेंड्स, उस राइड को करने के बाद ये समझ में आया कि अब तो कुछ भी कर सकते हैं। अब तो दुनिया में कोई ऐसी चीज है नहीं इतनी खतरनाक जिसको करने से डर लगेगा, क्योंकि वो सबसे खतरनाक राइड थी और उसको भी धोखे में कर लिया, क्योंकि बैठते समय हमें नहीं पता था कि इतनी खतरनाक राइड होगी। तो ये दुबई का है फ्रेंड्स। दुबई में बहुत मस्ती करी। देन स्टार क्रूज। स्टार क्रूज, कुछ लोग बैठे हो कभी? टाइटैनिक देखी है? यस मैम, कुछ लोग डर रहे थे, फिल्मों में देखा गया था। बैठते हुए भी डर रहे थे कि अरे सर टाइटैनिक डूबा था, कहीं ये भी तो डूबेगा नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, चारों तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ सिर्फ पानी, और उस बड़े से जहाज में पूरी दुनिया ही अलग थी। सब कुछ, 5 स्टार होटल्स भी, स्विमिंग पूल भी, शॉपिंग मॉल भी, सब कुछ, पूरी एक दुनिया। क्या आपको वहां से बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात, वहां नेटवर्क काम नहीं करता, तो किसी का फोन भी नहीं आता, ना अपलाइन ना डाउनलाइन ना घर वाले, सब फ्री माइंड। जब आप पानी में होते हैं और दूर दूर तक, मतलब 2 से 3 दिन आपको किनारा नहीं दिखेगा, किनारा तक नहीं दिखेगा, कोई पेड़ नहीं दिखेगा, परिंदा नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा? पानी। और आपको पता है, रात में 12 बजे 1 बजे लोग डेक पे जाके बैठे रहते थे। खूब बड़ा सा चांद, चारों तरफ पानी, और डेक पे बहुत तेज हवाएं चलती थी। आप जस्ट इमेजिन करिए क्या नजारा रहा होगा। तो वेस्टीज ने वो जिंदगी दी। स्टार क्रूज पर हम लोग घूमे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स फॉरेन ट्रिप्स किए। और फॉरेन ट्रिप अब हम सिर्फ अकेले नहीं करते, अभी टीम के लोग भी करते हैं। दुबे जी क्वालिफाइड थे, लेकिन दुबे जी का पासपोर्ट नहीं बना था। यस सर, एक दिन देर में आया। सर का पासपोर्ट जब इधर से चले गए सारे लोग, वही हाल उसके बाद आया। हम लोग इधर प्लेन में बैठ चुके थे, वही हाल और था। उधर सर का पासपोर्ट आया। यही हाल मेरा भी था मैम। यही हाल आपका भी हुआ था, और ये हाल बहुत सारे लोगों का था। और मैं आनंद जी को मैंने बोला कि सर फॉरेन ट्रिप चलनी है? उन्होंने कहा यस मैम चलनी है। मैंने कहा सर पासपोर्ट है आपके पास? कहता पासपोर्ट भी लगता है क्या? वो मुझसे पूछते मैम पासपोर्ट लगेगा क्या? बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकते। तो वो रह गए। ऐसे बहुत सारे लोग रह गए जिनका पासपोर्ट रेडी नहीं था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फॉरेन जाएं, तो सबसे पहला काम एक करिएगा, अपना पासपोर्ट जरूर रेडी रखिएगा। कितने लोगों का पासपोर्ट रेडी है? अब तो खैर होके आ गए। पासपोर्ट कितना रेडी है? अच्छा, इधर से तो इतने ही लोग जा पाएंगे, बहुत कम लोगों का। तरुण सर, आपने भी पासपोर्ट नहीं बनवाया है? बनवा लिया है सर? बनवा लिया है। आप लोगों ने रेडी है? पासपोर्ट रेडी है? रेडी है? रेडी है? अरे सर आप तो फॉरेन ट्रिप भी कर चुके हैं। चलिए, तो पासपोर्ट रेडी रखना अगर फॉरेन ट्रिप जाना है आपको, क्योंकि इस बार जो फॉरेन ट्रिप जाएगा आफ्टर लॉकडाउन, बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ट्रैवल फंड बढ़ते 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 बहुत बढ़ चुका है। यस, और इस बार का फॉरेन ट्रिप जो भी होगा बहुत मजा आने वाला है। फ्रेंड्स, स्कूटी में तेल डलाने की भी मेरी औकात नहीं थी, लेकिन वेस्टीज ने स्कूटी से छुड़वा कर मुझे कार